बसई राम सर चाप धर। अनाधि निधनो देव शंख चक्र गदाधर। अक्षया पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष वरदो भव। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। वंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाए। आइए हनुमंत लाल पधारिए। कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरऊं। पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सीताराम भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। शंकर भगवान की। जगदम्बा मैया की। श्री हनुमान जी महाराज की। सभी इष्ट देवी देवताओं की। दुर्गंडा मैया की। भैरव देवता की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगत नियंता जगत पालनहार अकारण करुणा वरुणालय तडिद्ध निंदित श्री पीतांबरधारी यशोदा क्रोड़ कीड़ा कारक कलिंद कन्या कुल केलि करता। करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व यशोदा नंदन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदनी भगवती राधा रानी के चरणों में वंदन करते हुए विघ्न हरता मंगल करता रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए वाणी की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती माँ के चरणों में वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ भगवती जगदम्बा इष्ट देवी माँ सुरगंडा भगवती के चरणों में वंदन करते हुए भगवान भैरव देवता के चरणों में वंदन करते हुए समस्त इष्ट देवी देवताओं के चरणों में गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए मातृपितृ चरणों को वंदन करते हुए और जहां तक इस साउंड के माध्यम से इस दास की आवाज पहुंच रही हो समस्त जीवों के हृदय में बसे हुए मेरी राधा रमण को कोटि कोटि नमन। मंच पर उपासीन समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और विशेष रूप से समस्त डबराल परिवार का हार्दिक अभिनंदन। समस्त चोपड़ियाल ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवत कृपा से आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस। जब भगवान की अनंत कृपा होती है तब जाकर ये ऐसी भगवान की कथा परम मंगलमय कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। और हमारे साउंड में जो भैया हमारे भविष्य रतुड़ी जी जो हमारे भविष्य भैया हैं
उनका भी हार्दिक अभिनंदन, जो साउंड के माध्यम से हर जगह इस आवाज को पहुंचा रहे हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन और समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए इस कथा गंगा भागीरथी में प्रवेश करते हैं। ये भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, क्योंकि भागवत में लिखा है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम नित्यं ये परिसेवितम पितुर्मातुश्च भार्याया कुलपंक्ति सुतारिता। ये भागवत कोई साधारण पन्ने नहीं है भैया। लिखा है वेद व्यास जी ने कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम ये परिसेवितम। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भागवत का सेवन करता है, कोई बात नहीं, यदि महाराज रोज श्रवण नहीं कर सकता तो साल में कम से कम 2 बार तो श्रवण कर सकते हैं। तो भागवत कथा श्रवण करने से क्या होता है। पितुर्मातुश्च भार्याय कुल पंक्ति सुतारिता। कुल पंक्ति माने 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और केवल डबराल परिवार की पीढ़ियां नहीं तरनी महाराज। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं सब की 21 पीढ़ियां तर जाएंगे। सुनाने वाला एक व्यक्ति, कराने वाला भी एक व्यक्ति, लेकिन सुनने वाले अनेक, लेकिन कल्याण सबका होता है। जो भी भागवत की कथा श्रवण करता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं और वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि लिखा है पितुर्मातुश्च भार्यायाः, पिता की 7 पीढ़ी, माता की 7 पीढ़ी, और भार्या माने पत्नी की 7 पीढ़ियां। कितनी हो गई? 7 21 पीढ़ियां भागवत श्रवण करने से क्या होती है? तर जाती हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हम सबको दुनिया में याद करते हैं, लेकिन परमात्मा को याद नहीं करते महाराज। करते हैं क्या? बस तभी करते हैं जब हमारे जीवन में दुख हो दो, तभी हम भगवान याद कर रहा हो, टाइम पर हम भूल जाना महाराज। किसी संत ने लिखा है, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दिया कर तारने उनको दिया विशार। शादी में जब हमारा भाई या मामा कोई नथनी नथुले दान कर दो तो हमेशा याद कर दे महाराज मेरा मामा दिनी, मेरा भाई दिनी। पर लेकिन जैन दिन वाले तो कोई बात नहीं, पर नाक दीन कर तारने, नाक किसने दी है? उस परमात्मा ने दी है। यदि नाक न होने महाराज का पहन दो, कोटा पर पहन दोगे न छोड़ो है। जब नाक नहीं होने फिर क्या कर दो? तो जिस परमात्मा ने हमको नाक दी है उसका हमें स्मरण करना चाहिए। नाक दीन कर तारने उनको दिया विशाल। उस परमात्मा को हर समय हर पल में क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार हो तो इंद्र हो से कछु नाई घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है महाराज। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है ना, वो व्यक्ति कैसा है? जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई सुंदर स्त्री हो, दिखने में बड़ी सुंदर हो, पर उसकी नाक कटी हो तो क्या सुंदर हो सकती है? नाक से तो व्यक्ति सुंदर होता है महाराज। तो नाक बड़ो सुंदर भाई, नाक मुख वो बड़ो अच्छो भाई। जब नाक नहीं वाले महाराज सुपन की तरह नाक कटी हो तो सुंदर हो तो कभी। उसी प्रकार से जीवन में तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वो व्यक्ति ऐसे ही है जैसे किसी की नाक कटी हो।
बोलिए राधे राधे। आइए भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं और भगवान की कथा प्रवेश करने से पूर्व सभी लोग नाम संकीर्तन गाएंगे और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे, कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव रे, गाओ गोविंद गोपाल राधे माधव रे। मीठी तालियों की सेवा करते हैं। हाथ धाम लगा लो, हाथ ताली बजा सकते हैं। हाथ धाम
श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की राधे रानी की जय जय श्री राधे। आइए सज्जनों, आज की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। जब भगवान का अनंत अनुग्रह होता है तब जाकर ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करने के लिए मिलती है। तो आइए सज्जनों, आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने श्रवण किया, भक्ति मैया के दो पुत्र थे जिनका नाम क्या था। आप लोग केवल गप्पे लगाना कि छोड़ना भी है। भक्ति मैया का दो पुत्र था, हमारा क्या नाम उठाते हो, ज्ञान और वैराग्य। जब बुढ़े भएगी, जब अनेक प्रकार का कष्ट भक्ति मैया का जीवन में आई, तो सनकादिक ऋषि का माध्यम से नारद जी ने कथा कराई और वह का माध्यम से साक्षात भक्ति का जो द्वि पुत्र था ज्ञान और वैराग्य इस भागवत की कथा से मुक्त हो गए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। ज्ञान वैराग्य जब स्वस्थ हो गए तो नारद जी ने हाथ जोड़ के पूछ दिया, प्रभु के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी ने पूछा, हे सनकादिक ऋषियों, इस भागवत की कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही तृप्त होते हैं कि अन्य कोई प्राणी भी तृप्त होता है। सनकादिक ऋषि ने कहा, महाराज केवल भक्ति में और ज्ञान वैराग्य इस कथा से तृप्त नहीं होते हैं, बल्कि कौन कौन तृप्त होते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास् कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य इस कथा से मुक्त नहीं होते भैया। कलहु पुनन्ति ते, इस कलयुग में जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, कभी भी कोई पुण्य का काम किया ना हो, और यदि वो व्यक्ति मरने के बाद भी भागवत कथा श्रवण कर देता है तो उसके जन्म जन्मांतर के भाग्योदय हो जाते हैं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने हाथ पकड़कर पूछ दिया, भैया मरने के बाद भी कोई भागवत कथा सुन के तर जाए, ऐसा कभी हुआ भी है क्या? ऐसा कभी हुआ? सनकादिक ऋषि कहते हैं, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं, उस इतिहास को बड़े ध्यान से सुनना। कौन सा इतिहास है वो? तो सनकादिक ऋषियों को नारद जी ने पूछा, हे सनकादिक ऋषियों, ऐसा कौन सा इतिहास है कि जिसमें मरने के बाद भी कथा सुनी और तृप्त हो गया हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? तब सनकादिक ऋषि एक कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा? देखो भैया, आप लोग गप्पे बहुत ज्यादा लगाने लगे तो हमारे ध्यान में भटक जाएंगे, हम उनका कथा न करें। अरे जब गुरु जी कोई पत्र या फोटो ना हो करने के, जब बच्चा ठोलने वाला गुरु जी मन पड़ा लगो क्या है? बबराल परिवार ने तरह पैसा खर्च करने लगे, यहाँ पर ध्यान से उनका था न छोड़ने के बोलने के हमारा। तो सनकादिक ऋषियों, नारद जी ने पूछा सनकादिक ऋषियों से, मरने के बाद किसी ने कथा सुनी, उसके बाद कोई तरह से कोई कथा सुनाओ।
तब नारद जी एक सुंदर कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनम् यस्या श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादिक ऋषि कहते हैं एक इतिहास है, कथा हम सुनाते हैं। इस कथा को कोई व्यक्ति एक बार भी सुन लेता है, उसकी जन्म जन्मांतरों के पाप क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब सनकादिक ऋषि कहते हैं कौन सी कथा है वो। तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत पत्तनमत्युत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे पे एक गांव है जिसका नाम पत्तमम उत्तम नाम का एक नगर है। उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, बड़े ही कर्मकांडी ब्राह्मण, हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं। क्या नाम है उनका? आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव उनका नाम है और जैसा नाम है वैसे उनका गुण है महाराज। हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। पर लेकिन विडंबना यह कि पंडित जी तो बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन पंडितानी कैसी आ गई महाराज। कभी कभी होलो महाराज यदि जब या छो कभी कभी घरवाली बड़ी खराब हो जाए, कभी घरवाले चिरंत जब खराब हो जाओ, कई कई का जीवन में होने में सबका नहीं होने। उसी प्रकार आत्मदेव जी की पत्नी है। आत्मदेव जी बड़े अच्छे हैं लेकिन इनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, और जैसा नाम हो वैसा गुण महाराज। और आजकल तो महाराज हम नाम को ध्यान ही नहीं रखता, अपना बच्चों को टिंकू रिंकू सिंकू है, भगवान संबंधित नाम नहीं रखता। नारायण रखा, कृष्ण रखा, गोपाल रखा, हम टिंकू सिंकू रख दो महाराज। उसी प्रकार से धुंधली का नाम धुंधली, यथा नाम तथा गुण। धुंधली का मतलब होता है धुंधो लियते यस्मिन सा धुंधली, जो अपनी बात में हमेशा अड़ी रहे उसका नाम धुंधली। जय को काम हमेशा उल्टा काम करना पर मन बनता।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज आत्मदेव जी तो बड़े अच्छे हैं, बड़े ही ज्ञानी ब्राह्मण हैं, लेकिन इनकी पत्नी कैसी है, जिसका नाम क्या है, धुंधली है महाराज। और धुंधली का मतलब होता है धुंधो लियति यस्मिन सा धुंधली, जिसका काम ही है हर समय उल्टा काम करना। कैसी है धुंधली, लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रियः। धुंधली महाराज इतनी दुष्ट है कि हमेशा क्या करती है, कभी पड़ोसन के घर में जाती है, झगड़ा करके आ जाती है, कभी पड़ोसन की खोपड़ी फोड़ देती है, कभी किसी और की फोड़ देती है। जैसा काम नाम वैसे ही महाराज इसका काम है। पूरे गांव वाले महाराज धुंधली से इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि लोकवार्ता रता क्रूरा। हमेशा धुंधली का मन कहाँ लगता है, केवल उल्टे कामों में ही धुंधली का मन लगता है। असुरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। तो धुंधली का मन हमेशा उल्टे काम में लगता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, धुंधली है महाराज है। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन पत्नी बड़ी दुष्ट है। पर आत्मदेव जी को अपनी पत्नी का कोई दुख नहीं है, पर एक दुख आत्मदेव जी को है। आत्मदेव जी को यदि दुख है तो उनको दुख है उनके घर में कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी ने विचार किया मेरे घर में पत्नी भी है, पर लेकिन बड़ी दुष्ट पत्नी मुझे प्राप्त हुई। पर चलो कोई बात नहीं, यदि पत्नी दुष्ट हो कोई बात नहीं, कम से कम संतान यदि पैदा हो जाती, क्या पता संतान अच्छी हो जाती। आत्मदेव जितने दुखी हैं संतान के पिता कि एक दिन गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। आत्मदेव जी ने विचार किया कि अब इस घर में रह के मैं क्या करूं, मेरी पत्नी भी बड़ी दुष्ट है और संतान भी नहीं है, अब इस घर में रह के मैं क्या करूंगा। आत्मदेव जी ने इस दिन विचार किया कि मैं जंगल में जाता हूँ और वहीं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, आज मर जाऊंगा। आत्मदेव जी चल पड़े जंगल के लिए। नाम तो आत्मदेव है और महाराज चल रहे हैं कहाँ, आत्महत्या करने के लिए। और याद रखना सज्जनों, संसार में कोई व्यक्ति मरने में जाओ महाराज, भले ही चल जाओ कि मैं आज वापस नहीं होने पर, लेकिन वापस हो जाओ। मरना किसी की बात नहीं है। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति महाराज घर से बहुत परेशान हो गया कि अब मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो व्यक्ति मरने के लिए गया। और कहाँ गया, जहां से ट्रेन जाती है पटरी के पास चले गया, ट्रेन आएगी मैं इसके नीचे मर जाऊंगा। और जैसे महाराज वो व्यक्ति गया ट्रेन के आगे पड़ा तो ट्रेन तो आई नहीं महाराज। एक संत वहां से निकल रहे थे, देखा महाराज उन्होंने ये मरने के लिए, अरे महाराज यहाँ क्यों लेटे हो, मर जाओगे। उसने कहा कि मैं तो मरने के लिए आया हूँ। पर जैसे संत ने बगल में देखा उस व्यक्ति के, उसने एक रोटी का टिफिन ला रखा था, सब्जी का ला रखा था। उन संत ने पूछ दिया उस व्यक्ति से, महाराज तो मरने के लिए आया था, फिर रोटी सब्जी क्यों लाया है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज ट्रेन तो आएगी कि नहीं आएगी, तब तक तो मैं भूख से यहाँ मर जाऊंगा। तो महाराज व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता। तो आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए तो गए महाराज, पर लेकिन जंगल में बैठ गए आराम से। जैसे जंगल में बैठे तो जोर जोर से आत्मदेव जी रोने लग गए। और आत्मदेव जी की रोने की आवाज जैसे एक संत ने सुनी तो संत से नहीं रहा गया। संत दौड़ते दौड़ते गए कि ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं। उसी समय उस संत ने पूछा, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता इतने जोर से क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हारे जीवन में। आत्मदेव जी ने संत को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और अब आत्मदेव को लगा कि मेरा जो दुख है ये संत जरूर दूर करेंगे। उसी समय आत्मदेव ने कहा, हे संत महात्मा, मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है।
और संतान ना हो कोई बात नहीं, मैं जो भी वृक्ष हरा वृक्ष लाता हूँ घर में आकर वो सूख जाता है। कोई भी सब्जियां लाता हूँ वो सूख जाती है, सड़ जाती है। अब मेरे घर में एक मैंने गाय भी रखी है, उस गाय का भी अभी तक कोई बछड़ा नहीं हुआ है। ऐसे मैंने कौन सा कुकर्म कर दिया जो मेरे घर में कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कभूष्णमुपभुंजते है। मैं अपने पितरों को जब जल देता हूं तो मेरे पितर देवता भी इस जल को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उनकी आंखों से गरम गरम आंसू बहने लग जाते हैं। ऐसे मैंने कौन सा कुकर्म कर दिया। इसलिए हे संत महात्मा, आप कृपा करो और हमें एक संतान दे दो। उसी समय संत को लगा महाराज मैं तो समझाने आया था कि भक्ति करो भगवान की, क्या रखा है पुत्र में। उसी समय संत ने समझाना प्रारंभ किया, हे आत्मदेव, आज तक कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो पुत्र होने से सुखी हो गया हो। संत समझा रहे, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे आत्मदेव, आज तक कोई जिसकी संतान हुई हो क्या सुखी हुआ संसार में। आत्मदेव जी संत कहते हैं, संतते सगरे दुख मवापांग पुरी तथा। सगर जी के 60,000 पुत्र थे महाराज, पर कपिल भगवान का अनादर कर दिया। जिस अनादर के कारण ब्राह्मण का जब अपमान किया तो सभी 60,000 पुत्र क्या हो गए, भस्म हो गए। तो सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सगर को सुख मिला। और बेन महाराज ऐसा नास्तिक पुत्र हुआ जिसके कारण अंग को घर से छोड़कर ही जाना पड़ा। संत समझा रहे महाराज पुत्र होने से तुम सुखी हो जाओगे क्या। आत्मदेव जी कहते हैं, हे संत महात्मा, आपको क्या पता कि पुत्र का सुख क्या होता है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। तुमने तो विवाह ही नहीं किया, आपको क्या पता कि संतान का क्या सुख होता है। जब छोटे छोटे बच्चे जब किलकारियां मारते हैं, रोते हैं, अपने पिता को पुकारते हैं, माँ को पुकारते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और सच में जिस घर में संतान नहीं है वो घर कभी सुखी नहीं है महाराज है। घर में कितने बुढ़े बुढ़े क्यों ना हो जाएं, पर लेकिन उस घर में यदि बच्चा नहीं है तो सुनसान लगता है महाराज। उसी प्रकार आत्मदेव जी कह रहे, हे संत महात्मा, हमको भी उपदेश देना बहुत आता है, बहुत कथा करनी हमको आती है, पर लेकिन आप ही उपदेश दे रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। संत ने कहा कि ये समझने वाला नहीं है। संत ने जब बड़े ध्यान से देखा तो कह दिया, महाराज सप्त जन्मावधीतैव पुत्रो नैव च नैव च। संत ने कहा, हे आत्मदेव, तुम एक जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान ही नहीं है। अब तो जैसे ब्राह्मण आत्मदेव ने सुना तो धड़ाम से धरती में गिर गए। भैया, मैं तो सोच रहा था कि इसी जन्म में मेरी संतान नहीं, और 7 जन्मों की आपने कहानी सुना दी। अब तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा। आत्मदेव ने कहा, हे संत महात्मा, यदि तुमने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने इस पत्थर में अपना मस्तक पटकूंगा और यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा, और जब मैं मरूंगा तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। संत ने कहा, महाराज मैं तो यहाँ समझाने के लिए आया था, अब तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी, अब क्या होगा महाराज। उसी समय संत को दया आ गई और संत ने एक फल रखा था, उस फल को आत्मदेव के हाथ में दे दिया। इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाओ ब्राह्मण देवता और अपनी पत्नी को इसे खिला देना। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज अब तो फल मिल गया, अवश्य मेरे घर में संतान होगी। आत्मदेव जी पूछते हैं, हे संत महात्मा, कोई नियम है क्या, कोई व्रत लेना पड़ेगा या कुछ तपस्या करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। संत ने कहा, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। अपनी पत्नी से कह देना कि जब फल को खाओगे हमेशा तुम्हें सत्य बोलना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा और एक समय भोजन करना पड़ेगा। अब धुंधली महाराज तरह तरह खाने थे, उसे कर रहे लिए टाइम होती है। तो
तो महाराज जैसे धुंधली के पास दौड़ते हुए आत्मदेव गए कि मेरे को फल मिल गया, अब तो पुत्र मुझे हो जाएगा। और तुरंत क्या किया आत्मदेव जी ने, एव मुक्ता यो योगी विप्रस्तु गृहमागता। दौड़ते दौड़ते आत्मदेव जी गए और अपनी पत्नी के हाथ में फल दे दिया, सुनो इस फल को तुम खा लो। धुंधली ने कहा महाराज ये फल पता नहीं कखन ले आए, जखन ले आओ, कोई जादू करेगी तो न करी है, कोई देवता तरी लगाया नहीं फल पर महाराज। अब धुंधली महाराज अनेक प्रकार के कुचग्र करने लगे, इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। धुंधली ने अपनी पतिदेव से कह दिया, सुनो आप अपनी पूजा में जाओ, मैं आराम से नहा धो के खाऊंगी, मैं तो बहुत पतिव्रता नारी हूं। आप अपने पूजा पाठ में जाइए, मैं बाद में खा लूंगी। आत्मदेव जी ने हाथ में पकड़ा दिया, जबकि संत ने क्या कहा था, अपने हाथ से खिला देना, पर यहाँ पे आत्मदेव जी ने भूल कर दी, अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और स्वयं पूजा पाठ के लिए चले गए। अब तो यहाँ धुंधली सोचने लग गई, महाराज मेरे पतिदेव ने फल तो लाया है, पर पता नहीं कौन सा जादू किया हो, पता नहीं कौन सा टोना किया होगा, मेरे को बस में तो नहीं कर रहे महाराज, ताकि बार बार चाय बनानी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत हो जाए। अब तो धुंधली अनेक प्रकार के कुचक्र कर रही है। एक सहेली आई, सहेली से बोला, हे सुनती हो मेरे पतिदेव ने ये फल लाया है और कहा है यदि इस फल को खाओगे तो पुत्र हो जाएगा। तो सहेली ने कहा ठीक तो है, ब्राह्मण देवता की कृपा से फल मिला है तो खा ले महाराज, तेरे घर में कोई संतान नहीं है। अब तो महाराज धुंधली कह रही है, बहन मैंने सुना है कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली कह रही है, सुना तूने, मैंने सुना है कि जब व्यक्ति गर्भ में आता है, बच्चा गर्भ में आता है तो फल भक्षेण गर्भस्या पेट बड़ा हो जाता है। सहेली ने कहा महाराज तेरू पेट थोड़ा होना बड़ो, पूरी दुनिया को पेट बड़ो हो। उसने कहा महाराज स्वल्प भक्षम, मेरा पेट बड़ा तो हो लो कोई बात नहीं, पर महाराज मेरे खाणु कम हो जा दो है। और जब खाणु कम हो लो तो पड़ोसन के लड़ाई करने को लो तो लट गए मैंने वहां है। तो स्वल्प भक्षम ततो अल्प शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। यदि मेरे पेट बड़ो हो जालो महाराज तो लोग तो बराती में खूब ठुमका लगा ला नाचला, मेरे क्यों हो लो महाराज। ततो अल्प शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। अब मेरे घर में तो और कोई छानी काम धंधा करना हो, फिर काम धंधा कहीं न करनी कुबल होने, मैंने काम धंधा पड़ोसी गल से मेरी लड़ाई हुई वो भी नहीं होने काम धंधा करना। तो गृह कार्यम कथम भवे, तो घर का कार्य कौन करेगा। उस सहेली ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरी ननंद है, ननंद को बुला देना, जब भी घर में बच्चा होता तो ननंद को तो बुलाना पड़ता है। उसने कहा महाराज तुझे पता नहीं मेरी ननंद कितनी खतरनाक है, वो तो 10 दिन में मेरा घर साफ कर देगी। ननांदासन हरे तदाह, वो तो महाराज जो आत्मदेव जी रोज जो लोनानो पड़ा घर सार दिले, फायदा क्या फिर तब, उसको तो बुलाना ही नहीं है। तो सहेली ने कहा कि तेरी मर्जी, जो खाना है तो खा और नहीं खाना तो कोई बात नहीं है। धुंधली ने कहा एक बात और बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। सहेली ने कहा ये तो बात सच्ची है। धुंधली ने कहा महाराज यदि मेरा बच्चा महाराज 12 महीने भी रह गया तो तदा में मरणम भवे, तो मैं तो मरी जो महाराज। मैंने कने रखनी हूँ पेट पर, लोग तो बेचारा नाचला, कबरे वो चम्मा जाला, कबरे वो जड़ी फाड़ जाना है, पर मेरे क्यों हो लो। देवा घाटी प्रजेद ग्रामे प्लायेद गर्भणी कथम। और कोई बात नहीं 12 महीना रख लो, कोई बात नहीं रख दो, मैं जन्म रख लो, पर मैंने सुनी महाराज जो गर्भिणी स्त्री होने वो दौड़ी नहीं सकती महाराज। उसी सहेली ने कहा महाराज तुझे कहाँ दौड़ना है। उसने कहा यदि घर में भूकंप आ गया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो यहीं मर जाऊंगी। तदा में मरणम भवे, तो मैं मर जाऊंगी फिर क्या होगा। अब तो सखी ने कहा महाराज तेरी मर्जी, तू खाना है तो कहा, नहीं खाना है तो मत खा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क करे महाराज धुंधली ने आखिर में उस फल को खाया ही नहीं। एक दिन की बात है, धुंधली की बहन आती है,
और बहन जैसी आती है, बहन ने पूछा, रे धुंधली आजकल बड़ी दुखी दिखाई दे रही, क्या बात है? धुंधली ने कहा कि मेरे पति ने एक फल लाया है और मेरे पति ने कहा कि संत ने दिया है, यदि खाओगे तो बच्चा हो जाएगा। धुंधली की बहन कहा कि ऐसा होता है क्या? धुंधली की बहन ने कहा, अरे धुंधली सुना तूने, ये सब झूठ होता है, संत महात्मा ब्राह्मण सब झूठ बोल दे रहा बाबू, ये बड़ा पूजा पाठ का चक्कर में बोल डाला, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि धुंधली की बहन इसलिए कह रही है कि धुंधली की बहन के घर में बहुत संतान है, बहुत सारे पुत्र है, पर लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। धुंधली के घर में संतान नहीं है पर खाने के लिए बहुत कुछ है। ये समस्या संसार में है, जिनके घर में सब कुछ है लेकिन खाने के लिए नहीं है, और जिसके घर में महाराज खाने के लिए है उसके घर में खाने वाला नहीं है। बहुत सारा व्यक्ति बहुत करोड़पति होना बेचारा, पर लेकिन खाना वावा निरंदा, और त्यों को तो मन कर दो महाराज 1 रुपया हम कहीं दो भी ना महाराज, हम तनी लेगो लाइन स्वर्ग लोग है ये वही तक। बहुत सारा व्यक्ति ये ना होना महाराज, करोड़ों धरी का रखाना, हमने सत्कर्म करना, ना पुण्य करना, ना दान देना, ना दक्षिणा देना है, न खान वावा ना देण वावा महाराज, ये खिपड़ी रह जानी। बोलिए श्री राधे। तो महाराज धुंधली की बहन ने कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है, और यदि इसकी संतान नहीं होगी तो मैं अपनी संतान इसको दे दूंगा, तो कल के दिन ये दोनों मर जाला, बुढ़ बुढ़े तो सारी दौलत हमारी हो जाए। ये धुंधली की जो बहन थी बड़ी चालाक थी, इसने कहा कि बहन ये सब झूठ बोलते हैं, महात्मा संत कहाँ चक्कर में पड़ते हैं तो, और यदि तेरे को विश्वास हो ही रहा है, इस फल को ऐसे कर, तू इस गाय को खिला दे, इस गाय की भी तो कोई संतान नहीं हो रही है, परीक्षण भी हो जाएगा और इस गाय का बच्चा भी हो जाएगा। और रही बात तेरी, मेरे गर्भ में अभी बच्चा है, 9 महीने के बाद जब जन्म लेगा तो मेरे पतिदेव तुझे दे देंगे, उसे पता भी नहीं लगेगा आत्मदेव को। धुंधली ने कहा अगर अचानक पता लग गया तो मेरा तो पेट बड़ा ही नहीं होगा, तो आत्मदेव जी कहेंगे तेरे पेट बड़ू के नहीं भाई बोल। तो धुंधली की बहन ने कहा कि तू कुछ मत करना, कपड़े कुपड़े लगा देना 9 महीने तक, और झूठ झूठ बोल देना मेरा बच्चा होने के लिए है। और धुंधली ने ऐसे ही कर दिया महाराज, बहुत सारे कपड़े लगा दे, पतिदेव से कहने लग गई मेरा बच्चा होने के लिए, मेरा बच्चा होने के लिए। आत्मदेव जी बड़े खुश हो रखे, प्रसन्न हो रखे कि मेरे 9 महीने बाद बालक होगा। पर लेकिन धुंधली ने तो यहाँ बड़ा कुचक्र कर दिया महाराज, कपड़े लगा दिए, और 9 महीने के बाद जैसे उस धुंधली की बहन के घर में बच्चा हुआ, उसने बांध कर उस बच्चे को लाया और धुंधली के पास दे दिया, और धुंधली ने जोर से कह दिया अपने पतिदेव को, सुनते हो मेरे घर में बच्चा ने जन्म ले लिया है। और जैसे आत्मदेव ने सुना कि मेरे घर में बच्चे ने जन्म ले लिया, तो आत्मदेव जी दौड़ पड़े, प्रसन्न हो गए, सभी ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मणों से बड़ा पूजा पाठ कराते हैं। उसी के 3 महीने बाद, ठीक 3 महीने बाद, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुसुभीर्वकम शर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इसने तो अपना बच्चा धुंधली के पास दे दिया, पर लेकिन उसी के 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसके कान महाराज गाय की तरह हैं और पूरा शरीर कैसा है, मानव की तरह है। गोकर्ण जी ने तुरंत नामकरण कर दिया, कह दिया गोवध कर्णो यस्य सह गोकर्णः, गाय की तरह कान है इसलिए आत्मदेव जी ने नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। उनका नाम गोकर्ण ने रख दिया महाराज। अब तो धुंधली चिल्ला गई, सुनते हो मेरे पुत्र को हुए 3 महीने हो गए, अभी तक तुमने नामकरण नहीं किया, और क्यों बच्चा भी घोड़ा घोड़ तुमने अभी नामकरण रखा लेगो, ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि चिंता क्यों करते, इसका भी नामकरण कराते हैं। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने तुरंत आकर पूजन पाठ किया और नाम रखते हैं, हे आत्मदेव तुम्हारा नाम आत्मदेव है, इस पुत्र का नाम हम क्या रखते हैं, परमात्मा देव रखते हैं। अब तो धुंधली खड़ी हो गई महाराज, अरे सुनते हो ब्राह्मण देवताओं तुम्हारी मति भ्रष्ट तो नहीं होगी, 9 महीने तक मैं रखिया बड़ा पेट भर, 9 तुम आत्मदेव का 9 से रखन रखिया, मैं रखन दिया पड़ो 9। ब्राह्मणों ने कहा महाराज तू ही रख ले भाई, हमने पूजा पाठ कर दिया, हम तो चलते हैं, तू ही अपने नाम रख ले। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली और मेरा ये जो पुत्र है इसका नाम हम धुंधकारी रखते हैं।
तो यथा नाम तथा गुण नौ हमेशा अक्षर रखें जैन महाराज। तो धुंधली जैसी दुष्ट प्रवृत्ति की है, उसी प्रकार धुंधली का जो पुत्र हुआ धुंधकारी, वो भी महान जैसे गुंडा बोलाना आजकल है, वही प्रकार से बड़ा खतरनाक पापी पैदा हो गया धुंधकारी। धुंधकारी का मतलब धुन धुन करोति सह धुंधकारी। जहां जहां धुंधकारी जाए महाराज सब कांपने लग गए। ये महाराज जो दुष्ट आदमी अब तो बचन वावा नहीं हो। तो धुंधकारी जहां भी जाता है, कभी बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता है, किसी बच्चे का कान ही फोड़ देता, किसी की आंख ही फोड़ देता महाराज। अब तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। जो गाय का बच्चा था गोकर्ण, अरे धुंधली का बच्चा जो धुंधकारी था, दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। कियत कालेन तौ जातौ तरणो तनया उभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए महाराज। गोकर्ण जी बड़े प्रकांड विद्वान ज्ञानी हुए, पर लेकिन धुंधकारी कैसा हुआ? धुंधकारी महाखलः। खल माने होता है दुष्ट, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। और केवल गांव वालों को परेशान नहीं करता धुंधकारी, इतना दुष्ट हुआ महाराज। कभी अपनी माँ को मारता है, कभी अपने पिता को मारता है। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता को पकड़ लिया, कान पकड़कर, और अपने पिता से कहा, सुनते हो रोज पंडिताई करने के लिए जाते हो, धन दौलत लाते होंगे, मुझे दो, मुझे जुआ खेलना है, जुआ खेलने के लिए जाना है। अब जैसे रात्रि में ये दुष्ट धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव को मारने लग गया, तो आत्मदेव जी जोर जोर से रोने लग गए और कहने लग गए, को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणात्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। आत्मदेव जी बड़ी जोर जोर से रो रहे, अब कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। अब तो मन करता है कि मर जाऊं। पहले भी आत्मदेव जी मरने के लिए जा रहे थे, और जब संतान हो गई उसके बाद भी मरने के लिए जा रहे हैं। यानी संतान को क्या फायदा महाराज, जब माँ बाप ने घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो संतान का क्या करना है, इससे बड़ा बिना संतान ही अच्छा है। पुत्र जने तो भक्त जन या दाता या सोर, नहीं तो जननी बांझ रहे व्यर्थ गवावे नो। इससे तो अच्छा महाराज यही है कि संतान ना हो। लिखा है पुत्र जने तो भक्त जन, संतान यदि हो तो भक्त हो, या तो कोई सूरवीर हो जो देश की रक्षा कर सके। ऐसी संतान का क्या करना महाराज, जो हमेशा दारू पीते नालियों में पड़ा रहो, फायदा क्या क्या हुए। जो आप परेशान रहो और परेशान करें, संतानों के करने। तो पुत्र जने तो भक्त जन या दाता या शो। पुत्र भी तभी अच्छा हो सकता है, याद रखना जीवन में, यदि स्वयं हम अच्छे हैं ना, पुत्र भी तभी अच्छा होना महाराज। हम यदि पैक लगानो ब्याखने का, तो बच्चा भी लगाने महाराज, क्योंकि हमेशा वो भी दिखने लगे। जैसे पिता काम करेगा तो बच्चा तो ऐसे करेगा महाराज। पिताजी यदि बीड़ी पियनवा हो तो बच्चा भी अपना आप धीरे धीरे सीखी जाओ, सीखो दुगने चल। जब लुआर को बेटा लुआर अपना पे बना दांतों को पयो, वही प्रकार से जो व्यक्ति जीवन में नशा कर दो, वही व्यक्ति को बच्चा भी स्वतः ही नशा ही अपना आप बन जाओ। इसलिए जीवन में कभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। आजकल तो महाराज बड़ी ड्रामा की सिस्टम हो गए। शादियों में क्या बोला जो भैरफोन लगाए हुए हैं, हम नौ भी नहीं पता क्या बोला होता है। आजकल बड़ू नई नई सिस्टम हो गई महाराज। जय बराती में महाराज ने सिस्टम न हो, बोल फलाना घर में आनंद नहीं लो, डबराल जिन कुछ करे नहीं है। इस धरती की बड़ी विडंबना होगी महाराज। अगर खान पीना खूब बने दिया तो कोई बात नहीं, पर महाराज यदि उन्हें गिलास भरी दे पीना का न मिलो महाराज, जब तक नाद ही मानना पड़ो, ये तो आदमी उतारना न पड़ो, तो तब तक आनंद नहीं हो। इस कलयुग की बड़ी विडंबना हो गई महाराज। उसी प्रकार संतान अच्छी कब होती है, जब हम स्वयं अच्छे होते हैं। संतान भी तभी अच्छी होती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दुशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मोह
मूर्खता। सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः। शास्त्रों में लिखा है दुशीलो मातृदोषेन, यदि पुत्र दुष्ट पैदा होता है उसमें हमेशा माँ का हाथ होता है। क्यों? क्योंकि माँ को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। पिता तो हमेशा कहीं नौकरी में है, कहीं कार्य में जा रखे हैं, पर लेकिन सबसे ज्यादा बेटा यदि रहता है तो माँ के पास रहता है। यदि बच्चा बिगड़ता है तो सोचो माँ ने गड़बड़ किया, कहीं न कहीं अनदेखा कर दिया। दुशीलो मातृदोषेन, माँ के दोष के कारण पुत्र दुष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी माँ को, हमेशा अपने बच्चे को अपनी नजर में रखना चाहिए। कहीं बीड़ी तो नहीं पियान लगे है, आज बीड़ी पिए लो, बहुत सिगरेट पी लो, परसिंग दारू पी लो, और लास्ट में पीने पीने पूरी मवासी पी दे लो, है वही प्रकार से माँ का कर्तव्य अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। शिक्षा ये नहीं महाराज कि तुम अवासिका, यही शिक्षा नहीं होनी। शिक्षा सबसे बड़ी होती है संस्कार, अपने से बड़े का मान सम्मान करना, यही सबसे बड़ा संस्कार है। आजकल तो महाराज पढ़े लिखे तो बहुत होगी, डिग्री होगी, PhD हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया, BA हो गया, MA हो गया, डॉक्टर हो गया, पर लेकिन संस्कार सारे खत्म हो गए महाराज। पहले के जमाने में भले पढ़ाई नहीं होती लेकिन संस्कार होते थे, पर लेकिन आजकल सारा संस्कार खत्म होगी महाराज, है। आजकल तो लोग महाराज कपड़ा भी ना पहनना क्या कि महाराज दिखना का दिखेंदा भी नहीं महाराज। एक जगह हम जा रहे थे महाराज, टेम्पो में बैठे थे, एक बुढ़ड़ी बैरवान थे बैठी है, गड़वा देते, और हम जना टेम्पो पर जान लगे। एक लड़का की फटी पैंट थे, पहली पूरी फटी पैंट। बुढ़ड़ी ने बोली महाराज ये राम का खोलो विचार जानो, ये घर वालों से ही पैंट पहरे सही क्या? तब तक बगलवा व्यक्ति ने बोली अरे बड़ी ये बहुत करोड़पति आदमी से हो, ये तो ये राम न बोल। वही बुढ़ड़ी ने सोचे महाराज क्या पता गरीब होलो बेचारो नहीं होली मैं पैंट पहना देता, बोली फटी 5-6 जगहों में। पर लेकिन बगलवा व्यक्ति ने बोली महाराज ये की पैंट फटी नहीं, सेठ आदमी तभी की पैंट फटी। पहले का जमाना जब पैंट फट जानते थे माँ जी हमेशा फेंको लगान थे, पर लेकिन अब का जमाना जाने बुझी दुकान में फटी गई। अगर महाराज फटी पैंट ने ले आई तो घर में महाभारत खड़ी हो जाती, बोलो राधे राधे, है तो ये ना संस्कार होगी ना महाराज। अब तो 10 जगह यदि पैंट फटी तब अच्छो, अगर पैंट फटी नहीं महाराज तो गड़बड़ हो जाओ। और आजकल का जमाना का लड़का बोला महाराज जब फटी पैंट यहाँ का ना होनी, हमारी ये सी रहनी, ये सी हवा जाना था। आजकल बड़ू दुर्भाग्य होगी महाराज, कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो जाओ पर लेकिन जब तक हमारी वेशभूषा नहीं है वो सब व्यर्थ है महाराज। बोली राधे राधे राधे। तो दुशीलो मातृदोषेन, माँ के दोष के कारण यदि पुत्र हमेशा दुष्ट पैदा होता है तो माँ का दोष है। हमेशा अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दो महाराज। और पितृपुण्येन मूर्खता, पितृदोषेन मूर्खता, यदि बच्चा मूर्ख रह गया तो हमेशा दोष किसका होता है? पिता का होता है महाराज। कार्पण्यम वंश दोषेन, यदि व्यक्ति कंजूस है जीवन में तो किसका दोष है? बड़े ध्यान से सुनना, कंजूस यदि व्यक्ति जीवन में है तो किसका दोष है? वंश का दोष है महाराज। हमारा दादा परदादा बटियाए महाराज 10 रुपये निकलना, 5 रुपये निकलना, बड़ी समस्या महाराज। यदि मैंने 100 रुपये दिया तो महाराज बड़ो गड़बड़ हो जाओ। बोल मैंने तमाकू कखन खाने फिर है, बोल तो मैंने फिर बीड़ी भी पीनी, यूं भी चलो मनो खर्चा, बड़ी मुश्किल होने। तो कार्पण्यम वंश दोषेन, कंजूस यदि व्यक्ति होता है तो वंश के कारण होता है, क्योंकि हमारी पीढ़ी बाई आए चली महाराज। बगल वाओ यदि पेंच हम आटो फुल कटोरा दे तो आधा करी दे जानो महाराज है। तो कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता, यदि व्यक्ति जीवन में दरिद्र होता है तो अपने दोष के कारण होता है। ये अपना दोष है जो व्यक्ति दरिद्र बन जाता है। और दूसरी बात बताते हैं सुशीलो मातृपुण्येन, यदि बच्चा अच्छा होता है तो सोचो माँ का बहुत बड़ा पुण्य कर रखा है जो अच्छी संतान पैदा हो गई। और पितृपुण्येन चातुरः, पिता ने कौन सा पुण्य किया होगा?
जो हमेशा पुत्र यदि चतुर हो जाए, ज्ञानी हो जाए, तो सोचो पिता ने कोई न कोई कर्म अच्छा किया होगा जिसके कारण पुत्र अच्छा ज्ञानी हो गया। सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यं वंशपुण्येन आत्मपुण्येन भाग्यवान। यदि व्यक्ति महाराज खूब दानी बनता है तो सोचो उसके वंश में हमेशा दान दिया गया है, इसलिए व्यक्ति दानी है। और आत्मपुण्येन भाग्यवान, यदि भाग्यवान व्यक्ति बनता है अपने बल पे बनता है, क्योंकि उसने कार्य अच्छा किया है जिसके बल पे वो भाग्यशाली बन गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए धुंधकारी बड़ा दुष्ट पुत्र हुआ जिसके कारण पिता दुखी हो गए। कौन? आत्मदेव। आज रात्रि में जैसे मारना शुरू किया इस दुष्ट धुंधकारी ने अपने पिता को, तो जोर जोर से रोने लग गए। रोने की आवाज जैसे गोकर्ण ने सुनी। जो अच्छा पुत्र होता है अपने पिता के लिए दूर से दौड़ पड़ता है, अपने माता पिता के कष्ट के लिए दूर से दौड़ पड़ता है। गोकर्ण जी तुरंत दौड़ते हुए आए और अपने पिता को समझाने लग गए, हे पिताजी, अब जब आपके घर में दुष्ट संतान पैदा हो गई तो सबसे बढ़िया तो ये है कि भगवान का भजन आप करो। असाराय खल संसारो दुख रूपी विमोह का। गोकर्ण जी कहते हैं, हे पिताजी, ये संसार जो है दुखमय है, इसमें तो अनेक प्रकार के दुख मिलते ही रहते हैं। इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई ऐसा नहीं महाराज। कोई संतान से दुखी है, कोई धन दौलत से दुखी है, कोई महाराज बिना मतलब के ही दुखी है महाराज। कैसे? हमने महाराज केवल साइकिल में चल रहे, पड़ोस वाले ने ये कार ला दी तो बड़ा दुख हो जाता है महाराज। है हम तब बड़ी साइकिल पर चलना गया, ये कार लिया महाराज, ये बड़ो दुख महाराज है, बेमतलब को दुख महाराज है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सभी थोड़ा थोड़ा दुखी है, पर लेकिन सुखी कौन है? सुखी राम के दास। जो राम के दास हैं, कृष्ण के दास हैं, वो सब सुखी हैं। ध्यान रखें याद, जब भी हम कथा में बैठ दो या कोई अच्छा काम में बैठ दो तो हमारा मन बिल्कुल प्रसन्न रहो। दुखी साहब अभी हम सारा दुख भूल रखे हैं, पर तुरंत जने घर जानो महाराज सारा दुख प्रकट हो जाना है। तो अनेक प्रकार के दुख संसार में है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा दुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बिना पूरा संसार दुखी है। जो दीनहीन व्यक्ति होता है वो कहता है महाराज धनवान सुखी है, उसके घर में धन है इसलिए सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो व्यक्ति धनवान होता है वो कहता है महाराज मेरे पास सुख नहीं है, जो राजा है उसके पास सुख है। कभी भी इस मनुष्य की महाराज इच्छा पूर्ण नहीं होती है क्या? यदि व्यक्ति गरीब से थोड़ा पैसा वाला हो जाता तब उसका मन नहीं भरता महाराज। अभी तो कार में लोन थे, 1.5 जमीन खरीदने थे, रिस्की जमीन खरीदने थे, कभी भी जीवन में इच्छा पूर्ण नहीं होती। व्यक्ति यहाँ से चले ही जाता है पर इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। आत्मदेव जब अपने पिता को समझा रहे हैं और 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? गोकर्ण गीता कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, वैसे गोकर्ण जी ने ये गोकर्ण गीता अपने पिता को सुनाई और कह रहे हैं, देहे
देहेस्तिमान् सुहृदिरेभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चौ पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। बड़ा ही सुंदर उपदेश गोकर्ण जी अपने पिता को दे रहे हैं। अपने पिता से कह रहे हैं, हे पिता, संसार में यदि ये शरीर मिला है तो ये शरीर किस लिए मिला है? उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। ये जो शरीर है देहेस्तिमान् सुहृदिरे, हड्डियों से और खून से विनिर्मित ये शरीर बना है। चित्ति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। चित्ति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। चित्ति जल पावक गगन समीरा, चित्ति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम शरीरा। ये शरीर महाराज अधम है। ये जो है मांस रुधिर हड्डियों से बना हुआ विनिर्मित ये शरीर है। चित्त जल पावक गगन शमीरा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के माध्यम से पंच महातत्व के द्वारा इस शरीर का निर्माण हो रखा है। आइए गढ़वाली भजन, बड़ा सुंदर भजन आता है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। यो चोला अनमोल चोला दोबारा मिलनो ने, 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 यो डोला अनमोल डोला दोबारा सजनो ने, यो डोला अनमोल डोला दोबारा सजनो ने, यो डोला अनमोल डोला